तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण पुत्र महारथी वृक्षसेन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वृक्षसेन था कौन। तो वृक्षसेन कर्ण और वृषाली का पुत्र था। ये एक महारथी योद्धा था, क्योंकि जब योद्धाओं की गिनती हो रही थी तो स्वयं पितामह भीष्म ने वृक्षसेन को एक महारथी योद्धा स्वीकारा था। वृक्षसेन की उम्र के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, जिस तरह अभिमन्यु की उम्र के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वृक्षसेन की उम्र लगभग 16 से लेकर 20 साल के बीच में थी। वृक्षसेन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर था। वृक्षसेन कर्ण का पुत्र था, उसे कर्ण ने ही शिक्षा दी थी, इसलिए वृक्षसेन के पास भी काफ़ी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र थे, जैसे कि अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्र। आज मैं आपको वृक्षसेन की कुछ फीट्स के बारे में बताऊंगा कि वृक्षसेन ने कौन कौन से कारनामे किए थे। तो सबसे पहले फीट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि वृक्षसेन ने एक बार एक साथ 1000 तीर छोड़ दिए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। किसी योद्धा के लिए एक साथ 1000 तीर चलाना बहुत ही बड़ी बात है, और ये बहुत ही बड़ी फीट है किसी भी वॉरियर के लिए। किसी किसी बुक में ऐसा मेंशन मिलता है कि वृक्षसेन 11वें दिन युद्ध में आए थे, और किसी किसी बुक में ऐसा मेंशन मिलता है कि वृक्षसेन पहले दिन से युद्ध में आए थे। तो अब हम उसके आगे जो युद्ध हुए थे वृक्षसेन के, उनके बारे में बात करते हैं। वृक्षसेन ने तो वैसे तो कई वॉरियर्स को हराया। वो वॉरियर्स थे, एक बार तो वृक्षसेन ने 17वें दिन 5 उप पांडवों को हराया था। उप पांडव यानी पांडवों को बेटे। और उसके बाद वृक्षसेन ने शतानिक को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। वृक्षसेन ने नकुल को भी बहुत बुरी तरह घायल किया था, और वृक्षसेन ने भीम को भी हरा दिया था। और वृक्षसेन की एक सबसे बड़ी फीट आप कह सकते हो द्रुपद को अकेले हराना, जो कि बहुत बड़ी फीट है। द्रुपद एक बहुत ही अंडररेटेड वॉरियर है, लेकिन द्रुपद एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था। द्रुपद को बहुत ही लोग कमज़ोर समझते, लेकिन द्रुपद एक महारथी था। द्रुपद इतना पावरफुल था कि 105 भाई लग गए थे द्रुपद को हराने के लिए। सभी कौरव और सभी पांडवों ने मिलकर द्रुपद को हराया था, और उसी द्रुपद को वृक्षसेन ने अकेले जीत लिया था। इससे आप सोच सकते हैं वृक्षसेन कितना पावरफुल वॉरियर होगा। और 17वें दिन एक क्षण ऐसा आता है जब वृक्षसेन शतानिक को बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बाद भीम, शतानिक, उप पांडव समेत सात्यकी ने ग्रुप अटैक किया था वृक्षसेन पर वृक्षसेन ने इन सबको पीछे हटा दिया था। भले ही शुरुआत में ये लोग वृक्षसेन पर भारी पड़ रहे थे, तो वृक्षसेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तीर बरसा रहे थे, लेकिन जैसे ही वृक्षसेन को मौका मिला तो उसने सात्यकी, भीम, शतानिक समेत सभी उप पांडवों को पीछे भगा दिया था। वृक्षसेन का अंतिम युद्ध हुआ था 17वें दिन अर्जुन के साथ। अर्जुन और वृक्षसेन का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आप ऐसा भी मान सकते हैं कि वृक्षसेन को छल से मारा गया था, या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि वृक्षसेन को फेयरली मारा गया था, क्योंकि ये क्लियरली नहीं दिखाया जाता है बोल्ड क्रिटिकल एडिशन में। वृक्षसेन और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था तो वृक्षसेन अद्भुत पराक्रम दिखा रहा था। वृक्षसेन अपने तीरों से श्री कृष्ण और अर्जुन को बुरी तरह घायल कर रहा था। वृक्षसेन ने कई बार 100 या 100 से ज़्यादा तीर चलाए थे इस युद्ध के दौरान, लेकिन अर्जुन एक बहुत ही बड़े लेवल के वॉरियर थे। वृक्षसेन भले पावरफुल था, लेकिन अर्जुन तो एक महारथी कैटेगरी के वॉरियर्स थे। वह तो द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे योद्धा थे, तो उनके सामने वृक्षसेन ने इतना ज़्यादा पराक्रम दिखाया, तो आप सोच ही सकते हैं वृक्षसेन कितना ज़्यादा बलशाली योद्धा होगा। वृक्षसेन और अर्जुन के युद्ध के दौरान अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा वृक्षसेन ने अर्जुन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी और युद्ध को बहुत लंबा खींच दिया था। लेकिन अंत में वृक्षसेन की सेना वृक्षसेन का साथ छोड़ देती है, और नंबर गेम का फ़ायदा उठा करके पांडव वृक्षसेन का वध कर देते हैं। यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि उस समय भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव समेत 5 पांडव और सभी उप पांडव और सात्यकी भी थे, पर यहाँ पे ये मेंशन नहीं मिलता है कि इन्होंने वृक्षसेन पे ग्रुप अटैक किया था और एक साथ मारा था। लेकिन ये मेंशन मिलता है कि थे, तो इससे आप ये भी मान सकते हो उसका वध फेयरली हुआ था, या फिर ये भी मान सकते हो उसका वध अनफेयरली हुआ था। ये जो ओरिजिनल वेद व्यास महाभारत है वो तो अब नहीं रही, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि ओरिजिनली क्या हुआ था। इसलिए वोरी क्रिटिकल एडिशन जो कहता है उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं वृक्षसेन और अभिमन्यु के बारे में। अगर बात की जाए तो अगर फुल पावर पर अगर आप बात करोगे तो अभिमन्यु आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये बात थोड़ी अजीब है, पर ये बात सच है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभिमन्यु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा दी थी। अभिमन्यु बिल्कुल अर्जुन की तरह था। अभिमन्यु को सब कुछ मिल गया था। जिस तरह अर्जुन को सब कुछ जन्म से ही मिल गया था,
अच्छा गुरु, सारे दिव्यास्त्र। उसी तरह अभिमन्यु को भी सभी दिव्यास्त्र, रुद्र धनुष, एक कवच, वरदान सब मिल गया था। वृक्षसेन को कुछ भी नहीं मिला था। वृक्षसेन एक आम धनुष यूज करता था और आम तीर यूज करता था। अभिमन्यु के पास तो दिव्य रथ भी था, लेकिन वृक्षसेन के पास वो भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी वृक्षसेन ने लगभग अभिमन्यु के लेवल क्या पराक्रम दिखाया था। तो आप सोच लीजिए, जितनी पावर वृक्षसेन को मिली थी अगर उतनी ही अभिमन्यु को मिलती है, दोनों इक्वल पावरफुल होते तो वृक्षसेन अभिमन्यु से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता। लेकिन कवच, दिव्य धनुष, दिव्य रथ और वरदान के कारण अभिमन्यु थोड़ा ऊपर आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी वृक्षसेन ने बहुत अद्भुत पराक्रम दिखाया था और अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन आजकल के टीवी सीरियल इसके बारे में नहीं दिखाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।